हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में जो अपडेट्स चल रही है उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो इस वीडियो की शुरुआत में करना चाहता हूँ कल के डिस्कशन से। कल हमारा लाइव का सेशन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, बहुत से पॉइंट्स पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलता है और उसी में जो बातचीत चल रही है कहीं ना कहीं हम लाइव में डिस्कस करते हैं और आगे आने वाले समय में हमें दिनों में होते हुए देखने को मिलती है। तो जो कल डिस्कशन हुआ था किस तरीके से चलेगी, क्या क्या चीज़ें चलेगी, सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी से जो लगभग लगभग 15 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया था, लगभग 10 या 15 नवंबर के आसपास जो हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिले थे, उसके अकॉर्डिंग 1 दिसंबर से हमें विड्रॉल्स देखने को मिल सकते हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे और जो कि कंपनी की तरफ से कहा गया था, तो 1 दिसंबर को कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स देखने को मिलने थे। अब रही बात 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर, ये जो फेज़ था ये माइग्रेशन का फेज़ था। और उस माइग्रेशन में अभी ये जो चल रहा है ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेटा का ट्रांजिशन कह लीजिए आप, या अपने पूरे अकाउंट ट्रांजिट किए जाते हैं, तो ये सारा वो फेज़ चलता हुआ दिख रहा है आपको जो अभी सामने दिखाई दे रहा है। ये बेहद ज़रूरी हो जाता है 1 दिसंबर के लिए। अगर 1 दिसंबर को कुछ स्टेप होना थे तो ये सारी स्टेप्स आपको देखते हुए मिलना चाहिए। तो अभी ये वैसा ही चल रहा है जिस तरीके से हम एज्यूम कर रहे थे, जिस तरीके से हमारा एजम्पशन था, एक एक चीज़ें करके उसी तरीके से बैठते चली जा रही है। अभी आज की अपडेट जो निकल करके आती है वो किस तरीके से देखने को मिलती है वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 1 दिसंबर के विड्रॉल के लिए क्या अपडेट्स है, क्या आसार नज़र आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। नोवा एनएफटी में जो पहले कुछ अलग दिखाई देता था, एक पर्टिकुलर जो टर्म को कह लीजिए, वो अभी किस तरीके से दिखाई देता है दोस्त। तो इन सभी बातों को जानने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में। अगले पार्ट में हम सब कुछ देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो लेकर के चलता हूँ आपको अगली स्लाइड की तरफ। सबसे पहले ये मैं अपने डेमो अकाउंट का ट्रेजर फन का लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है जहाँ पर वॉलेट बैलेंस देखने को मिल रहा है यूएसडीटी में 6322। देन टीएफटी 3 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये लेवल 1 की आईडी है जो कि एक डेमो अकाउंट आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, और यही सेम लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ मैं नोवा एनएफटी के अंदर। और देन नोवा एनएफटी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो अमाउंट है, अभी तक हमें नोवा एनएफटी में सब कुछ जीरो दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चेंज होकर के आज कुछ अपडेशंस देखने को मिलती है और यही अमाउंट, जो सेम अमाउंट है, वो रिफ्लेक्ट होते हुए देखने मिलता है हमें नोवा एनएफटी के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वॉलेट बैलेंस हमें दोनों तरफ जीरो दिखाई देते हैं। लॉक्ड जो बैलेंस है वो हमारे सामने ये एग्जैक्ट आप मिनट चेक करिए। जो इवन 0.47 और 0.81 जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ है वो भी सेम है, यानी पूरा का पूरा अकाउंट को माइग्रेट किया गया, अकाउंट को ट्रांजिट किया गया, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इससे और एक कदम आगे बढ़कर हम ये सोच सकते हैं कि नोवा एनएफटी आने वाला फीचर हो सकता है, जो कि अभी तक दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर मैं सोचने जाऊँ या टेक्निकल अगर मैं बात करने जाऊँ, जो कि दूसरे नज़रियों से सिर्फ बातों से अगर हट करके देखने की कोशिश करें, तो एक्चुअल में जिस तरीके से अगर हमारा पर्टिकुलर अगर ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड का कोई डेटा था, अगर उस डेटाबेस पे किसी तरीके का अटैक होता और उसकी वजह से कोई दूसरा प्लेटफॉर्म उस पर लॉगिन कर पा रहा होता, क्योंकि नोवा एनएफटी में आप कोई रैंडम आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रेजर फंड की जो एक्टिव आईडी पासवर्ड है उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के नोवा एनएफटी के पास वो डेटा तो है, वो डेटाबेस तो है, जिससे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह सब कुछ उस तरीके से प्रॉपरली वर्क करते हैं अभी तक। चलिए मान लीजिए कि अगर ये अटैक भी कर लिया, ये डेटाबेस ले भी लिया, तो फिर उसके बाद अंदर ज़ीरो दिखाई दे रहा था, बस टीम मेंबर्स वगैरह दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर फिर एक डाउट निकल करके आता है। अब उसके बाद में पूरा का पूरा बैलेंस भी शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझ लीजिए कि हाँ ये डेटाबेस हैक ही हुआ है, तो फिर उसके बाद ट्रेजर को इस समय पे, जैसे हमारा अगर कुछ चीज़ चोरी हो तो कम से कम उसकी कंप्लेंट करेंगे, या हम अपने ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए या अपनी ऑफिशियल बात अपनी तरफ से तो रखने की कोशिश करेंगे। ट्रेजर की तरफ से वो भी देखने को नहीं मिला गया, तो सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखी जा सकती है, 99% तक ये श्योरिटी दी जा सकती है कि ये ट्रांजिट होता हुआ दिख रहा है थर्ड प्लेटफॉर्म में, और उस थर्ड प्लेटफॉर्म का अभी के लिए हमारे सामने नाम है नोवा एनएफटी। तो ये आने वाले समय में आपको थोड़ी सी और डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है और किस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर नोवा एनएफटी में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर लॉग बैलेंस वगैरह दिखाई दे रहा है, ये लॉग दिखा रहा है। पहले ये टर्म कुछ और थी, वो भी मैं अभी बताने की कोशिश करूँगा। देन इसके बाद बार बार अगेन अगर आप लॉगिन करते हैं तो फिर ये यहाँ पर से ये टर्म जा भी रही है, यानी ये पूरा ट्रांजिशन फेज चल रहा है। ये इस तरीके से देखिए, ये आपको सुबह 8:58 का स्क्रीनशॉट दिख रहा है जिसमें लॉग बैलेंस दिखाई दे रहा है।
9:28 पे अगर हम लॉगिन करते तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। फिर उसके बाद लॉगिन करते तो दिखाई दे रही है। यानी अभी एक ट्रांजिशन चल रहा है, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें हो रही है फिर हट रही है, तो ये आपको अभी के लिए देखने मिल रहा है। अभी एग्जैक्टली कयास नहीं लगा जा सकते, या अभी थोड़ा सा आपको रुकना होगा, जिसके बाद में चीज़ें बेहद क्लियर होंगी। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें पहले अभी कुछ दिन पहले जब ये टेस्टिंग चल रही थी उस समय पे अनलॉक अमाउंट देखने को मिला था। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वॉलेट बैलेंस में हमारा सब कुछ अमाउंट आएगा, देन उसके बाद अनलॉक अमाउंट में चीज़ें जाएंगी जो जो हमें हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसका ठीक उलट हुआ है, अनलॉक अमाउंट को लॉक अमाउंट कर दिया गया है, और अब इसमें से ऊपर जाएगा अमाउंट। यानी यहाँ से जैसे 6,322 आपका अभी अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें से जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो मेरा वो वॉलेट बैलेंस में शिफ्ट हो जाएगा। मैं उस वॉलेट बैलेंस का या तो रिजर्वेशन लगाता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको विड्रॉल कर सकता हूँ। तो विड्रॉवेबल अमाउंट जो है वो वॉलेट बैलेंस के अंदर चला जाएगा। लॉक बैलेंस वो रहेगा जिस तरीके से आपका स्टेक में फंसा हुआ है पहले का यूएसडीटी, उस तरीके से लॉक बैलेंस में रहेगा। अब इसके आने वाले समय में कुछ क्राइटेरिया तय किए जा सकते हैं कि आपको इस तरीके से पैसा निकालना है, ये करना है, ये स्टेप्स करनी होगी, तो उसकी वजह से आपका लॉक में से अनलॉक या वॉलेट बैलेंस में जाएगा। तो मेनली जो हमारा 1 दिसंबर को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, यहाँ से बहुत कुछ अमाउंट आपको जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है वो वॉलेट बैलेंस में शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और जो इनिशियल जिन्होंने कुछ भी अपना विड्रॉल नहीं निकाला है उन लोगों के लिए सबसे पहले फेज़ में वॉलेट बैलेंस दिखने लगेगा और वो विड्रॉ कर सकेंगे। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 केस बताए कि जिस तरीके से अंदर लॉगिन करके देखने को मिल रहा है। अब 10:42 पे आप ये चीज़ देख पा रहे हैं। यूज़र नेम डाल रहा हूँ मैं, पासवर्ड डाल रहा हूँ और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर एक अपना पासवर्ड डाल करके इस डेमो आईडी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। यही सेम क्रेडेंशियल अगर मैं खोलने की कोशिश करूँगा ट्रेजर फंड में तो खुल जा रहा है। तो अगेन लॉगिन बंद किया गया है। यहाँ पर हमें वापस पासवर्ड की भी वार्निंग दी जा रही है अगर बार बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक्चुअल में यही आपको निर्देश दिए जाएंगे कि नोवा एनएफटी अभी लॉगिन करके ना देखें। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर ही रहा हूँ जो जो चीज़ें अंदर, क्योंकि मेरे पास वो आईडीज़ है जिस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपके पास वो आईडी नहीं और आपके पास मेन ही आईडी ऑपरेट कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाता कि आपको नोवा एनएफटी में लॉगिन करना चाहिए। सिर्फ एक मैसेज का वेट है, सिर्फ एक ऑफिशियल अपडेट का वेट है जो कि ट्रेजर की तरफ से निकल करके आएगी। ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 8-9 चैनल्स में देखने को मिलेगी कि अब आप लॉगिन कर सकते हो, नोवा एनएफटी से अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जिस तरीके से प्रोसेस बढ़ती हुई दिख रही है 1 दिसंबर से, कहीं ना कहीं नोवा एनएफटी का वॉलेट बैलेंस जो यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये लॉक बैलेंस में से कुछ अमाउंट वॉलेट बैलेंस में शिफ्ट होगा और वो वॉलेट बैलेंस को विड्रॉ कर सकेंगे वो अकाउंट्स जिन्होंने आज तक कुछ पैसा नहीं निकाला। तो ये सारी अपडेट्स है जो कि आज की देखने को मिलती है और आगे आपको आने वाले समय में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेंगी। लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना है। इन वीडियोस को मैंने अगेन कल की लाइव में भी कहा था और पहले से कहते आ रहा हूँ, ये जो क्रूशियल दिन बचे हैं 1 दिसंबर के पहले पहले, हर दिन कुछ नई अपडेट मिलेगी, हर दिन आपको कुछ नया करना होगा। तो आपने यहाँ पर अभी सीखा नोवा एनएफटी में लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन करने के बाद क्या दिखाई देगा, आपके अकाउंट की स्थिति मैंने ऑलरेडी बता दी। ट्रेजर फंड में आप जाकर के अमाउंट देख लीजिए, वो आपको लॉक बैलेंस में देखने को मिलेगा। इसमें से कब वॉलेट बैलेंस में शिफ्ट होगा, जैसे ही वॉलेट बैलेंस में शिफ्ट होना शुरू होगा मैं उस समय आपको वो भी अपडेट दे दूंगा। लेकिन उसके पहले या उसके बाद में जब भी ट्रेजर अपनी तरफ से अपडेट करे कि अब नोवा एनएफटी में जाकर के लॉगिन करना है और हमें अपना काम करना है, तो आप वो अपडेट को मानेंगे और उसके बाद में आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारी अपडेट्स आपको मिल चुकी होगी, और उसके बाद भी अगर कुछ अपडेट रह गई या कुछ नई अपडेट आती है तो आप लोगों के सामने वीडियो के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए पहुँचा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, मैं पिन कमेंट में लिंक शेयर कर दूंगा, और इसके साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रह सकते हैं। कोई भी अपडेट रहती है जो कि वीडियो के ज़रिए स्क्रीन शेयर के ज़रिए बताना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए पहुँचा देता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को प्यार देने के लिए, इस वीडियो पे बने रहने के लिए। जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, या करेंगे लाइव सेशन और आगे की बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।